मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है, देश में जो 16वें क्रम के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उसके मतों की गणना कल यानी 21 जुलाई 2022 को पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए समर्थित कैंडिडेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यूपीए समर्थित कैंडिडेट श्री यशवंत सिन्हा जी को पराजित किया है। अर्थात देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी प्राप्त हुई हैं। मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये व्यक्ति के रूप में तो 15वें हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही थी मित्रों, वो 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। हमको ये ध्यान देना है क्योंकि देश में श्री राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो इस प्रकार से ये 16वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो व्यक्ति के रूप में है 15वें राष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में मित्रों हम लोगों को कुछ अध्ययन करना है। तो सामान्य जानकारी मित्रों हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या चीज़ है, ये क्रम याद रख लेना है। दूसरा ये है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये देश को दूसरे महिला राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हुई हैं, क्योंकि प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, और पहली आदिवासी राष्ट्रपति ये हैं। मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं और महिला के रूप में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला आपको याद ही होगा कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो ये मित्रों हम लोगों को मोटा मोटा ज्ञान इनके बारे में रखना है, और इनका स्थान भी याद रखना है मित्रों कि उन्होंने उड़ीसा में, इनका जो जन्म था उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। मयूरभंज जिला है, और इनके गांव का नाम आप याद रख सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं कि बैदापोशी गांव में, मतलब मयूरभंज के बैदापोशी गांव के, चूँकि आदिवासी हैं तो किस आदिवासी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, तो संथाल से बिलोंग करती हैं। हम लोगों को याद रखना है, ये इनके बारे में कुछ बातें हैं मित्रों जो याद रखनी है। चलिए हम लोग आगे इनके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो जैसा मित्रों कि ये इनका राजनीतिक सफ़र है, इन्होंने क्या है, अर्थात ये ध्यान देना है कि ये पार्षद से, मतलब बहुत छोटे स्तर से राजनीति में उठी हैं और बहुत आगे तक गई हैं। देश के सर्वोपरि मतलब महामहिम के रूप में, अर्थात श्री राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो हासिल किया हो बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि एक बार मंत्री भी रही हैं। 2002 से लेकर 2004 के बीच में ये उड़ीसा में मंत्री भी रही हैं। उस समय ये है कि बीजू जनता दल था, नवीन पटनायक की जो पार्टी है, और बीजेपी में गठबंधन हुआ था। उसी समय इन्होंने मंत्री के रूप में काम किया। तो वाणिज्य विभाग और परिवहन विभाग के रूप में काम किया है। उसके बाद में उन्होंने मत्स्य और पशुधन में भी काम किया है। मित्रों हम लोगों को ध्यान क्या दे सकते हैं, जैसे ये है कि उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में इनको पुरस्कार के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भी ध्यान देना है मित्रों कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं 2015 से 2022 तक झारखंड के 9वें तथा, मतलब झारखंड में जो राज्यपाल कह रहे हैं कि 9वें क्रम की राज्यपाल थी, और महिला के रूप में प्रथम राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों। कभी कभी पूछा भी जाता है कि जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये क्या थी, तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों। ये है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये ध्यान देना, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव था मित्रों, तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हताएँ अर्थात योग्यताएँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहली योग्यता में मित्रों हम लोगों को यह ध्यान देना है कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हो, पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो 35 वर्ष की आयु, मतलब 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये योग्यताएं हो गई मित्रों राष्ट्रपति के रूप में। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो मित्रों हम लोगों को जैसा कि ज्ञात होना चाहिए कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये प्रत्यक्ष रूप से होता नहीं है। तो इसके लिए एक निर्वाचन मंडल नियुक्त किया जाता है, जिसको हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कह सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि निर्वाचन मंडल के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत होंगे, ये हम लोगों को याद रखना है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो संसद के दोनों सदनों के, अर्थात राज्यसभा लोकसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य होंगे, जो मनोनीत होंगे वो नहीं होंगे, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, अर्थात इसमें विधायक को चुना जाता है, एमएलसी को नहीं गिनती की जाती है मित्रों। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और वो विधायक
जो निर्वाचित हुए हों, मनोनीत ना हुए हों, और केंद्र शासित प्रदेश चूंकि 2 ही ये प्रेजेंट टाइम में है, वैसे तो बाद में जम्मू कश्मीर होगा। अभी के लिए दिल्ली और पुदुचेरी के जितने भी विधायक होते हैं निर्वाचित, वे भी इसमें भाग देते हैं। तो ये 3 चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात राज्यसभा लोकसभा के होंगे, और सभी विधानसभाओं के विधायक होंगे जो निर्वाचित होंगे, और दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके विधायक भी होंगे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये मोटा हो गया इसके बारे में। और चुनाव की प्रक्रिया मित्रों, हम लोगों ने जैसा जैसा मतलब बात किया है कि ध्यान क्या देना है हम लोगों को, चुनाव की प्रक्रिया जो हमारे देश में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होती है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और गुप्त मतदान होता है, ये तो हमारे देश की परंपरा ही है, ज़्यादातर गुप्त मतदान ही होता है। अब हम लोगों को याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जो वर्णन हमारे संविधान की दृष्टि से है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है मित्रों। जो राष्ट्रपति हैं, संविधान के 55वें जो अनुच्छेद हैं, 55वां अनुच्छेद है मित्रों, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये हम लोग याद रख सकते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 55, ये हम लोगों को याद रखना है मित्रों। और इसमें ये तो खैर ज़्यादा डीप हो जाएगा, ये बड़े वीडियो में कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सांसद हैं या इनके विधायक हैं, इनके वोटों का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग मूल्य निर्धारित होता है, जनसंख्या के हिसाब से रहता है मित्रों। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसमें ये ध्यान देना है कि जनसंख्या का जो आधार बनाया गया है मित्रों, वो राज्य की जनगणना जो है देश की 1971 की जनगणना को ये आधार बनाया गया है। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा में जितने सदस्य निर्वाचित होते हैं उनसे भाग दे दिया जाता है, तो अलग अलग राज्यों के मतों की मतलब मूल्य जो प्राप्त हो जाता है। तो ये है मित्रों, और इसके बारे में प्रक्रिया हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है, ये सब प्रक्रिया है, आप लोग देख सकते हैं, पीपीटी में बनाया गया है। ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ चर्चाएं सामान्य थी हम लोगों ने कर लिया है मित्रों। तो चलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके क्रम, अनुच्छेद, और ये इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।